दोस्तों, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े फैसले बंदूकों से नहीं होते, वो होते हैं बंद कमरों में लिखे कुछ शब्दों से। एक कागज का टुकड़ा, एक बयान या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोली गई कुछ लाइनें पूरे देशों की रणनीति पलट सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर फैसला जमीन की असली सच्चाई बदल सकता है? क्या किसी दूर बैठे मंच से दिया गया एक निर्देश किसी देश की सीमा पर तैनात जवानों के फैसले बदल सकता है? आज की कहानी शुरू होती है भारत और बांग्लादेश की सीमा से। लेकिन इसकी गूंज सिर्फ दो देशों तक नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सीमा पर तार लगाने का नहीं है। इसके पीछे छुपा है दक्षिण एशिया का बदलता हुआ शक्ति संतुलन, बड़ी ताकतों की राजनीति और आने वाले वर्षों में एशिया पर किसका दबदबा होगा, इसकी असली लड़ाई। पिछले कुछ वक्तों से भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर के बयानबाजी काफी तेज हो गई है। एक तरफ सुरक्षा का सवाल था, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बातें सामने आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि भारत पर बाहर से दबाव बनाया जा रहा है और उसकी सीमाओं से जुड़े फैसलों में दखलंदाजी की कोशिश हो रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? सीमा सुरक्षा को लेकर इतनी चर्चा अचानक क्यों बढ़ गई? और क्या इसके पीछे सच में सिर्फ दो देशों का झगड़ा है या फिर कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि सीमाएं सिर्फ नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं होती। एक सीमा के पीछे करोड़ों लोगों की सुरक्षा, उनकी रोजी रोटी और उनका भविष्य जुड़ा होता है। खासकर भारत जैसे देश के लिए, जिसकी हजारों किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं और जहां हर सीमा की अपनी अलग चुनौती है। भारत की पूर्वी सीमा हमेशा से रणनीतिक रूप से बेहद अहम रही है। यहाँ सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि व्यापार, आपसी जुड़ाव और पूरे इलाके की स्थिरता भी इससे जुड़ी हुई है। इसलिए भारत लंबे वक्त से सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी देश की सीमा मजबूत होती है तो कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पड़ोसी देश के लिए कोई दिक्कत पैदा कर सकती है? क्या सीमा सुरक्षा और पड़ोसी देशों से रिश्तों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? यही वो जगह है जहां कूटनीति की असली परीक्षा होती है। एक तरफ अपनी सुरक्षा पक्की करनी है और दूसरी तरफ पड़ोसियों से रिश्ते भी संभालने हैं। यह संतुलन किसी भी बड़ी ताकत के लिए आसान नहीं होता। अब बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जिसने इस पूरे मामले को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। जब भी कोई सीमा विवाद बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचता है तो दुनिया के बड़े देश अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से बोलते हैं। कोई मानवाधिकार की दुहाई देता है, कोई सुरक्षा की बात करता है, कोई क्षेत्रीय स्थिरता का हवाला देता है। लेकिन पर्दे के पीछे हर देश अपने फायदे का हिसाब किताब भी लगाता रहता है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी होता है, क्योंकि आज का भारत वो नहीं है जो सिर्फ जवाब देता था। आज का भारत अपनी रणनीति खुद तय करता है, चाहे रक्षा की बातें हो, अर्थव्यवस्था की बातें हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ाई है, उसने कई देशों को अपनी सोच दोबारा बदलने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम है। युवा, आबादी, तकनीकी ताकत और बढ़ती उत्पाद क्षमता ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी है। और यही वजह है कि भारत से जुड़े हर बड़े फैसले पर पूरी दुनिया की नजर रहती ही है। अब सवाल आता है कि इस पूरे मामले में बांग्लादेश कहां खड़ा है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच इतिहास, संस्कृति और व्यापार के गहरे रिश्ते रहे हैं। लेकिन किसी भी पड़ोसी रिश्ते में हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते। वक्त के साथ मुद्दे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी ऐसा ही एक विषय है। भारत की चिंता यह रही है कि सीमा का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न हो। दूसरी तरफ बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और अपने हितों को लेकर के अपनी बात रखता है। यहीं से बातचीत भी शुरू होती है और विवाद भी। लेकिन कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब इसमें चीन का नाम जुड़ता है। चीन काफी लंबे वक्त से दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में लगा हुआ है। बंदरगाह, सड़कें और बड़ी बड़ी आर्थिक परियोजनाओं के जरिए उसने कई देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली। भारत के आसपास के देशों में चीन की हरकतें हमेशा रणनीतिक नजर से देखी जाती है, क्योंकि पड़ोसी देश में किसी बड़ी ताकत की मौजूदगी सीधे इलाके के संतुलन को हिला सकती है। लेकिन चीन की अपनी मजबूरियां भी हैं। कोई भी देश सिर्फ प्रभाव बढ़ाने के लिए बेहिसाब पैसा नहीं बहा सकता। उसे देखना पड़ता है कि निवेश से फायदा क्या होगा और जोखिम कितना होगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन को कई जगह आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अब वो हर कदम पहले से ज्यादा सोच समझकर उठाता है।
यही कारण है कि बांग्लादेश से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला चीन के लिए सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक पूरा रणनीतिक गणित है। और यही गणित भारत के लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि अगर भारत अपने पड़ोस में शांति बनाए रखना चाहता है तो उसे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी उतनी ही मजबूती दिखानी होगी। दोस्तों, युद्ध के मैदान बदल चुके हैं। आज लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती, आज लड़ाई होती है व्यापार से, तकनीक से, सूचना से और दुनिया का समर्थन जुटाने में। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसका कूटनीतिक नेटवर्क मजबूत हो, उसकी आवाज दुनिया में ज्यादा सुनी जाती है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा सवाल दबा हुआ है। क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते भारत अपनी सीमा सुरक्षा नीति बदल देगा या भारत अपनी रणनीति पर डटा रहेगा? और अगर भारत अपनी नीति पर कायम रहता है तो आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि यह सिर्फ आज की खबर नहीं है, यह आने वाले वर्षों के शक्ति संतुलन की शुरुआत भी हो सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने साफ संकेत दे दिया कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों को किसी भी बाहरी दबाव से अलग रखता है। नई दिल्ली का संदेश एकदम साफ था कि सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े फैसले देश के अपने मूल्यांकन के आधार पर होंगे, किसी और के दबाव में नहीं होंगे। यहीं से शुरू होती है असली रणनीतिक कहानी, क्योंकि जब कोई भी देश अपनी सुरक्षा नीति पर अडिग रहता है तो उसके फैसले सिर्फ सीमा तक नहीं रुकते, वो पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश देते हैं। भारत के लिए सीमा सुरक्षा हमेशा से बहुत गंभीर विषय रहा है। एक तरफ सीमाओं को सुरक्षित रखना है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में संतुलन भी बनाए रखना है। यही वजह है कि जहां किसी भी सरकार और उसकी कूटनीतिक टीम की असली परीक्षा होती, क्योंकि अगर कोई देश सिर्फ दबाव में आकर के फैसले लेने लगे तो उसकी रणनीतिक आजादी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर कोई देश बातचीत और नियमों के साथ अपनी सुरक्षा जरूरतें भी पूरी करे तो उसकी स्थिति और मजबूत होती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इसी संतुलन को साधने की कोशिश की है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। पहले किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना मापी जाती थी, लेकिन आज किसी देश की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था, तकनीक, कूटनीतिक रसूख और दुनिया के भरोसे से तय होती है। और भारत ने इन सभी मोर्चों पर खुद को मजबूत करने की कोशिश की है। आज भारत कई देशों के लिए एक अहम साझेदार है, चाहे व्यापार हो, तकनीक हो, ऊर्जा हो या सुरक्षा सहयोग हो। भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। यही वजह है कि भारत से जुड़े किसी भी बड़े फैसलों को दुनिया बड़े ध्यान से देखती है। अब बात करते हैं उस दबाव की जो सीमा विवाद के बाद सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कोई मुद्दा उठता है तो अलग अलग देश अपने अपने नजरिए से उसे देखते हैं। कोई इसे सुरक्षा का मामला मानता है तो कोई इसे इंसानी पहलू से देखता है और कोई इसे अपने रणनीतिक फायदे के हिसाब से। लेकिन बड़े देशों की राजनीति में हर बयान के पीछे एक गहरी गणित छुपी होती है। यही कारण है कि भारत भी हर कदम बहुत सोच समझ करके उठाता है, क्योंकि भारत जानता है कि आज के दौर में सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप अपनी बात को दुनिया के सामने सही तरीके से रख पाएं। यही वजह है कि भारत ने पिछले कई वर्षों में अपनी कूटनीतिक पहुंच को लगातार मजबूत किया है। जहां पहले भारत को कई मुद्दों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश माना जाता था, वहीं आज भारत खुद बड़ी बड़ी वैश्विक चर्चाओं में अपनी बात रखने वाला देश बन गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि भारत के पड़ोसी देशों के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी भी बड़े देश के लिए उसका पड़ोसी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पड़ोसी देशों में स्थिरता सीधे आपकी खुद की सुरक्षा से जुड़ी होती है। अगर आसपास शांति और सहयोग हो तो विकास की रफ्तार तेज होती है, लेकिन अगर लगातार तनाव बना रहे तो संभावनाओं का बड़ा हिस्सा सुरक्षा में खर्च होता रहता है। यही वजह है कि भारत हमेशा अपने पड़ोस में अमन चाहता है। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में कई सकारात्मक पहलू रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और लोगों के स्तर पर गहरा जुड़ाव रहा है। लेकिन किसी भी रिश्तों में मुश्किलें आ सकती है। समझदारी इसी में है कि आने वाले मुश्किलों को बातचीत से सुलझाया जाए और ऐसी नौबत ना आने दी जाए जहां बाहरी ताकतों को बीच में घुसने का मौका मिले, क्योंकि जब कोई तीसरा देश किसी विवाद में जगह बना लेता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। अब चीन की भूमिका को भी इसी नजर से देखना होगा। चीन दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक है और वो अपना असर बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सामान्य हिस्सा है, लेकिन हर इलाके में उसकी कामयाबी वहां के हालात पर निर्भर करती है। किसी देश में पैठ बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। स्थानीय भरोसा, राजनीतिक स्थिरता और लंबे वक्त की साझेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। और यही वो मोर्चा है जहां कई बार बड़ी बड़ी योजनाएं भी
ठोकर खाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को भी एक बड़ी सीख मिलती है। सिर्फ दुश्मन की चाल देखते रहना काफी नहीं है, अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहना भी उतना ही जरूरी है। मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत रक्षा क्षमता और मजबूत कूटनीति ही किसी देश को लंबे वक्त तक सुरक्षित रख सकती है। आज भारत जिस राह पर आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ चले, क्योंकि सच में मजबूत देश वही होता है जहां सीमाएं भी सुरक्षित हों और अंदर से देश आर्थिक रूप से भी पैरों पर खड़ा हो। इस पूरे मामले को लेकर के अगर गहराई से देखें तो ये किसी एक दिन का विवाद नहीं है, ये आने वाले वर्षों की बड़ी रणनीतिक तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है, नए संगठन बन रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने समीकरण टूट रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत के सामने मौका भी है और चुनौतियां भी है। मौका इसलिए कि भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, चुनौती इसलिए कि भारत की भूमिका के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आने वाले वक्त में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति को किस दिशा में ले जाता है, चीन इस इलाके में अपनी रणनीति कैसे बदलता है और भारत अपने हितों को किस तरह से आगे बढ़ाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज का भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत अपनी बातचीत में यकीन रखता है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर के वो हर पल सतर्क भी रहता है। दोस्तों, सीमा पर खड़े जवान सिर्फ जमीन की रखवाली नहीं करते, वो हमारे देश के भविष्य की हिफाजत करते हैं। उनकी सतर्कता की वजह से इस देश के करोड़ों लोग चैन की नींद सो पाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी सीमा सुरक्षा नीति पर और भी मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी ध्यान में रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर का विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एक और अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और देश हित से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।